क्लास 9 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमें मोशन के बारे में पढ़ना था। कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन्हीं को आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब तक हमने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन पार्ट 1 में और मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। ये तीसरा पार्ट है। आज हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हमारे आज के सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पिछले क्लासेस में हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। ये ट्रक वाला एग्जांपल तो आपको याद ही होगा। जब भी कोई व्हीकल मूव करता है तो उसका वेलोसिटी सेम रहे ऐसा ज़रूरी नहीं, उसका वेलोसिटी रास्ते भर बदलते रहता है। आप ही जब साइकिल चलाते हैं तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जिस वेलोसिटी से आप चलाना स्टार्ट किए हैं उसी वेलोसिटी से आप पूरे रास्ते को कवर करेंगे, नहीं ना। वेलोसिटी आपका बदलते रहता है पूरे रास्ते। वेलोसिटी में होने वाले इसी चेंज को अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें, एक क्वांटिटी देना चाहें, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मदद से वेलोसिटी में होने वाले चेंज को हम दिखा सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, कितना बदलाव आया है, इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस एक्सप्रेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझाने के लिए हम आपको 3 बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक ट्रक है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 10 सेकेंड का समय लगता है। सबसे पहले इस केस को देखिए। यहाँ पर पॉइंट ए पर भी ट्रक का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और पॉइंट बी पर भी ट्रक का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अभी हमने देखा एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी सेम है ना। देखिए 0 आएगा यहाँ पे। पहले तो हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड था, 20 मीटर पर सेकेंड ही है, तो चेंज यहाँ पर 0 हो गया। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है? 10 सेकेंड्स है, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0/10 मतलब 0, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हमें मिलेगा। दूसरे केस में पॉइंट ए पर ट्रक का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और पॉइंट बी पर जाने के बाद ट्रक का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी? मतलब वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ है। देखिए वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल वेलोसिटी, जिसको कि v से डिनोट करते हैं, u से नहीं, फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, v माइनस यू करते हैं, वही यहाँ पे लिखा है v माइनस यू, तो उससे हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। v माइनस यू करेंगे 40 माइनस 20, तो हमें मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन क्या है? टाइम टेकन है 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स डालेंगे। 20/10 2 हो जाएगा यहाँ पे, और मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड किया जाएगा तो एक नया यूनिट हमें मिलेगा। वो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो नया यूनिट हमें मिला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। आपको एग्जाम में बोला जा सकता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है और कैसे आया एक्सेलरेशन का यूनिट ना। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड होगा, तो मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा ना। ऐसे आप एग्जाम में डिफाइन भी इसको कर सकते हैं। अब तीसरा केस देखिए। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे घटा है। यहाँ पर भी अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें फाइनल वेलोसिटी डेट इज़ v
उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u। तो फाइनल है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है फाइनल, और इनिशियल क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 10 सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड में से 40 मीटर पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -20 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। अब देखिए -20/10 तो -2 मिलेगा, नीचे लिख लेते हैं, -2 मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों केसेस में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये सिंबल का। यहाँ पर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला, यहाँ पर प्लस साइन है, और यहाँ पर हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला। आखिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जरूर ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाया होगा, तभी तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ गया ना। और जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ज़रूर ड्राइवर ब्रेक दबाया होगा, तभी उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन हो गया। तो इतना पढ़ने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 2 तरीकों का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ता है, और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी घटता है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन करते हैं, मतलब वेलोसिटी कितना बदला है और उतना वेलोसिटी बदलने में टाइम कितना लगा है। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा फाइनल वेलोसिटी जिसको v से डिनोट करते हैं, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से डिनोट करते हैं उसको घटाते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल ही कीजिएगा, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल मत कीजिएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन का सिंबल आपका गलत आ जाएगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वैसे एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। इन दोनों के डेफिनेशंस पर हम बाद में आएंगे, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी, तब उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, और जब भी हम लोग सड़क पर गाड़ी चलाते हैं ना, तब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाकर छोड़ देते हैं तब ऑब्जेक्ट तेजी से नीचे गिरता है, और वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करते हुए नीचे नहीं गिरता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हुए नीचे गिरता है। शुरुआत में उसका वेलोसिटी कम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे गिरता है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। इस तरह से गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी ना एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, और वो रेट क्या है पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग g से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है ना, गिरते हुए ऑब्जेक्ट में, वो किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, जो कि हमारी धरती हर ऑब्जेक्ट पे लगाती है। अब दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उठाइए और उसको छोड़ दीजिए, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ही एक्सेलरेट करते हुए नीचे गिरेगा। इस एक्सेलरेशन का मतलब और अच्छे समझने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 9.8 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से छोड़ा जाए, तो 1 सेकेंड के बाद, यहाँ पर तो इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा ना, जहाँ से छोड़ा जाएगा, 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ। उसके अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हर 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर करके बढ़ते जाएगा। ये तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम दिए ना, लेकिन अगर हम एक्चुअल वैल्यू लें जो कि होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 भी लिखते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम ले तो हर 1 सेकेंड में 9.81 कर करके वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। जो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया था, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी उतना उतना करके बढ़ते जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ऊंचे बिल्डिंग से, जैसा मुंबई में दिखता है, उतने ऊंचे बिल्डिंग से अगर आप एक पत्थर को भी छोड़ देंगे ना, तो नीचे जाते जाते वो एक गोली की रफ्तार पकड़ लेगी अगर नीचे कोई आ गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ गए, इसमें क्या होता है, हर सेकेंड इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है।
ये तो एक्सेलरेशन हुआ ना, डी एक्सेलरेशन भी होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना तो उसका वेलोसिटी सेम रेट से धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक जगह जाके वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं ना तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। हम लोग कभी ऐसा करते हैं कि एक्सेलरेटर को घुमाएं और घुमा के पकड़े हुए हैं और स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम लोग एक्सेलरेशन जो करते हैं गाड़ी चलाते समय, कभी कभी एक्सेलरेटर तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी पूरा कम करते हैं, कभी ब्रेक लगा लेते हैं। मतलब कोई ठिकाना नहीं होता है कि किस स्पीड से कब चलेगा, कितने देर के बाद कितना वेलोसिटी बढ़ेगा, कितना घटेगा, कोई ठिकाना नहीं होता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 10-10 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकेंड लगा। यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। पहले 10 सेकेंड में 10 से 20 हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी बढ़ गया। उसके बाद 20 से 15 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड घट गया। उसके बाद 15 से 25 हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। उसके बाद 25 से 50 हो गया, डबल हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक्सेलरेशन निकालेंगे, कुछ और आएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ और आएगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ और आएगा। इसी तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चलिए इन दोनों के डेफिनेशंस को देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, कर्व लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन, कर्व में चला मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ऐसे ही कुछ हमें देखना ही नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चलता है, साथ ही साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आता है, तब उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन एनी पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the acceleration of the object is said to be non-uniform। अगर कोई ऑब्जेक्ट रैंडमली किसी भी पाथ में चल रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी अलग अलग रेट से बढ़ घट रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हमें एक छोटा सा एक्टिविटी करना है जिससे कि एक्सेलरेशन को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। हमें बताया गया है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरह के मोशंस देखते हैं और उसमें अलग अलग तरह का एक्सेलरेशन होता है। हमें हर तरह के एक्सेलरेशन का एक एक एग्जाम्पल देना है। देखिए पहला क्या है, एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा हो। ऐसा कब होता है? देखिए ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और ऐसा कब होता है? जब किसी कार में या जब किसी ट्रक में ड्राइवर एक्सेलरेटर को दबाता है। एक्सेलरेटर दबाता है तो 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रक का स्पीड या कार का स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड होता है। ये एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे ना, जब वेलोसिटी बढ़ जाता है एक्सेलरेटर दबाने से। ये एक एग्जाम्पल हुआ एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन का, तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। कब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन? जब हम लोग चलते हुए गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है? वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ तो घट के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि 40-20 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तीसरा क्या है? एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जाम्पल होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर करके छोड़ दिया जाए तो यूनिफॉर्म तरीके से उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। हम आपको एग्जांपल में अभी समझाए भी थे। और चौथा है एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का तो कितना एग्जांपल आप लिख सकते हैं। बटरफ्लाई का उड़ना, सड़क पर गाड़ी चलना, हम लोग जो जॉगिंग करते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। देखिए न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की जान होती है। अगर आप न्यूमेरिकल्स करना सीख गए तो फिजिक्स आपको हलवा लगने लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन
राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। मतलब एक साइकिल रुका हुआ है, राहुल उसको पेडल करना शुरू करता है और 30 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा देता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच डैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है और ऐसा ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी घटकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। दोनों केस में साइकिल का एक्सेलरेशन क्या क्या है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर ब्रेक लगाया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा। इसको पॉइंट ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। पॉइंट ए से बी तक जाने में 30 सेकेंड का समय लगाया है। शुरू में था 0 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी और यहाँ पहुँचकर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगाया है और उसका वेलोसिटी घटा है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया और इसमें कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड्स का टाइम लगा है। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। पहले इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पर भी वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पर अंतर बस इतना ही है दोनों केस में कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगा। पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी और इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये बाद में इतना स्पीड से चलना शुरू किया है और ये स्पीड पहले का है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी और इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये बाद का वेलोसिटी है और ये पहले का वेलोसिटी है। तो यहाँ पर v माइनस यू करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 माइनस 0 करना पड़ेगा, 6 माइनस 0। और टाइम क्या है, 30 सेकेंड है तो 30 नीचे लिख लेते हैं। 6 माइनस 0 बाई 30 तो 6/30 होगा। 6/30 मतलब 1/5 और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखना होगा। अब यहाँ पे वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है। 4 माइनस 6 करेंगे, 4 माइनस 6 और टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड का टाइम लगा है। तो 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 मिलेगा डिवाइडेड बाई 5 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट यहाँ पर मीटर ही लिया गया है और टाइम का यूनिट सेकेंड ही लिया गया, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट लिया गया। तो इस तरह से हम लोग दोनों केसेस में अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव मिला 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव मिला -2/5। यहाँ पे नेगेटिव क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाया था और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा था, पैडल मार रहा था। कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है और कब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट ओवर टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। एक पॉइंट और आप इंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मोशन और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बदलना चाहिए, तब हम उस तरह के एक्सेलरेशन को कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे, अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ वेरिंग रेट ओवर टाइम। अगर उसका वेलोसिटी अलग अलग रैंडमली कुछ भी रेट से बदल रहा है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. एक बस है जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और उसका फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी में ये ड्रॉप कितने समय में आता है, 5 सेकेंड्स में ये ड्रॉप आता है। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सिंपल तरीका है, हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब v माइनस यू करना होगा और डिवाइड कर देना होगा टाइम से, जो कि हमें दिया गया है, डिवाइड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर हमें यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो ये जो टाइम दिया है ना इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आवर है ना। तो आपको सिमिलर यूनिट लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ यूनिट रखें, यहाँ पर कुछ और यूनिट रखें, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए किलोमीटर को मीटर बना दीजिए, आवर को सेकेंड बना दीजिए। इसको मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सेकेंड बनाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 बाई 3600 उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आपको मिलेगा। तो 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही करते हैं, u आपका हो जाएगा 80 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर बन गया मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा 150/9 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर v - u चाहिए, तो चलिए v - u इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे पुट कर देंगे। v - u करने के लिए 150/9 - 200/9 कर देंगे तो क्या मिलेगा -50/9 हमें मिल जाएगा। अब बस उसी को यहाँ पर पुट कर देंगे -50/9, और उसको डिवाइड हमें करना पड़ेगा टाइम से, ये जो टाइम डिवाइड करना था उसी से। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, -50/9 डिवाइडेड बाय 5 करना था तो ये 1/5 हो जाएगा। 5 से ये 10 टाइम्स में 50, तो -10/9 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. एक ट्रेन है जो कि एक रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है। अब देखिए, कोई भी ट्रेन चलना शुरू करी है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेन तो खड़ी थी पहले, उसका वेलोसिटी कुछ नहीं था। वहाँ से चलना शुरू किया और उसके बाद उसका वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच गया, उसका वेलोसिटी पहुंच गया 10 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी क्या लिख दिए 10 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी पहुंच गया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 600 सेकेंड्स। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। 45 से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बाई 18 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सब कुछ हमें मिल चुका है। अब हमें एक्सेलरेशन बस कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखिए, फाइनल वेलोसिटी इतना हमें मिला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल में से 0 को घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा ना, तो डायरेक्टली उतना ही लिख देते हैं 200/18। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है t से, टाइम टेकन से। टाइम कितना है 600 सेकेंड्स है, तो इससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 600। अब इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, 200/18 मल्टीप्लाई 1/600। अब ये 3 बार में कट जाएगा और हमें 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। यही हो गया एक्सेलरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफ्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट देता है तो हमें अलग अलग तरह के ग्राफ दिखाए जाते हैं। ग्राफ एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसकी मदद से हम लोग एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ईजी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में दो टीम्स के स्कोर को कंपेयर किया गया है कि दोनों टीम का स्कोर कैसे बना है और कहां कहां पर विकेट गिरा है। इसी तरह से हम लोग मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ग्राफ बनाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का अलग तरीके का ग्राफ होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अलग तरीके का ग्राफ होता है। अभी मेनली हमें दो तरह के ग्राफ्स डिस्कस करने हैं, जिसमें कि एक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए
एक्स एक्सिस पर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को डालना है और वाई एक्सिस पर हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डालना है। एक्स एक्सिस पर हम लोग जनरली टाइम को डालते हैं और वाई एक्सिस पर या तो वेलोसिटी को डालेंगे या तो डिस्टेंस को डालेंगे। जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंसीडर करते हुए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसी ग्राफ से हमें मोशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। आइए सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना, आप याद रखिएगा कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना है और डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पर लेना है। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कितने कितने टाइम में कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये जो लाइन हमें मिलेगा ना, इसी से पता चलेगा कि मोशन किस तरह का है। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलरेडी हम बना कर रखे हैं। आइए इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है। ये है ग्राफ का लाइन। हमें इसी लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों एक्सिस को मिलाना है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है कि 10 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला, तो 10 मिनट यहाँ तक पहुँचता है। इसके जस्ट ऊपर देखिए लाइन कहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट पर मिलता है। अब इसी पॉइंट से हमें एक्स एक्सिस को भी मिलाना है और वाई एक्सिस को भी मिलाना है। बस आपको रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइम एक्सिस पर 10 है और डिस्टेंस एक्सिस पर 10 है। इससे हमें पता चलता है कि 10 मिनट के बाद, मिनट ही है ना, हाँ, 10 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। उसी तरह अगर आपको पता करना हो कि 25 किलोमीटर चलने में ये ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगाया है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। इसके जस्ट सामने देखिए लाइन कहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट पर मिलता है। अब इसी पॉइंट के जस्ट सामने नीचे देखिए टाइम एक्सिस पर, टाइम एक्सिस कहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट पर मिलता है। ये है 20 और 30 के बीच में, मतलब यहाँ पर 25 होगा। 25 किलोमीटर चलने में 25 मिनट का समय लगा। इससे हमें आसानी से पता चल गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन कैसा है, इससे हमें पता चलता है कि मोशन किस टाइप का है। अगर लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब ये हुआ कि मोशन यूनिफॉर्म है। सिंपली आपको समझ जाना है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का लाइन मिले, ऐसा कर्व मिले या आपको ऐसा कर्व मिले, तब आपको समझ जाना है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर किसी भी दो टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको पता करना है कि 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या रहा होगा। इसके लिए इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं और देखते हैं ये दोनों पॉइंट ग्राफ पर कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जाके मिल रहा है और ये वाला लाइन यहाँ पर जाकर मिल रहा है। अब हमें इसको डिस्टेंस एक्सिस से भी मिलाना होगा। इधर देखिए डिस्टेंस एक्सिस से यहाँ पर मिल रहा है और ये डिस्टेंस एक्सिस से यहाँ पर मिल रहा है। इसको हमें T1 मान लेना है, इसको T2 मान लेना है और उसी तरह से डिस्टेंस में भी इसको हमें S1 मान लेना है और इसको S2 मान लेना है। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 कर देना है। S2 माइनस S1 करेंगे तो 10 आएगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो भी 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 मिल जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। 1 और ये वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है किलोमीटर में, डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो किलोमीटर और टाइम है मिनट में, पर मिनट। तो इस तरह से यूनिट बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मीटर पर सेकेंड लिख के बैठ गया, तब आपका गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज़ हुआ है और टाइम के लिए क्या यूनिट यूज़ हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी का यूनिट लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वेलोसिटी होता है ना, ग्राफ का स्लोप होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपने स्लोप के बारे में पहले कभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, स्लोप कुछ नहीं होता है। जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं ना, वो एक्स एक्सिस पर कितना झुका हुआ है यही हमें उसके स्लोप से पता चलता है। अगर ये लाइन कुछ ऐसा होता मतलब इसका स्लोप कम है, अगर ये लाइन कुछ ऐसा होता तो इसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा ना, वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा मिलेगा हमें, और स्लोप जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही कम मिलेगा। टेबल 7.2 में हमें कुछ डेटा दिया गया है जिससे कि हमें पता चलता है कि एक कार कितने सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करती है। ये कार 0 सेकंड में 0 मीटर चली,
उसके बाद 2 सेकेंड में 1 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 सेकेंड जैसे हुआ वैसे 4 मीटर चली गई, उसके बाद 6 सेकेंड होने पर 9 मीटर चली गई, 8 सेकेंड होने पर 16 मीटर चली गई, 10 सेकेंड होने पर 25 मीटर चली गई और 12 सेकेंड होने पर 36 मीटर चली गई। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि पहले 2 सेकेंड में जितना कार चली है, पहले 2 सेकेंड में केवल 1 मीटर चली है, लेकिन अगले 2 सेकेंड में ये 4 मीटर तक चली गई, मतलब 3 मीटर और बढ़ गया। मतलब डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिला है, यहाँ पर हमें एक कर्व लाइन मिला है। हम आपको बताए थे कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो या तो ऐसा कर्व हमें मिलेगा और या तो ऐसा कर्व हमें मिलेगा। 0 सेकेंड पर 0 मीटर चली थी तो इसीलिए पहला पॉइंट यहाँ पर बनाया है। उसके बाद 2 सेकेंड पर 1 मीटर चली है तो 2 सेकेंड यहाँ पर है, 1 मीटर यहाँ पर होगा, इसीलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। 4 सेकेंड पर 4 मीटर चली है तो 4 सेकेंड यहाँ पर है और 4 यहाँ पर होगा, 4 मीटर चली है, इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर है। 6 सेकेंड पर 9 मीटर, 6 सेकेंड यहाँ पर है और 9 मीटर यहाँ पर है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद 8 सेकेंड पर 16 मीटर, 8 सेकेंड यहाँ पर है और 16 मीटर यहाँ पर है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बना। इसी तरह से हर टाइम पर हर डिस्टेंस के लिए हम लोग डॉट बनाएंगे और सबको मैच करेंगे और हमें इस तरह का एक ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। और ये ग्राफ होगा एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए। अब दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में जानते हैं जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर 2 अलग पैरामीटर्स हैं, पहला है वेलोसिटी और दूसरा है टाइम। टाइम को एज यूजुअल हम लोग एक्स एक्सिस पर रखेंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रखेंगे। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कितने टाइम पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है। चलिए इस ग्राफ को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इससे हमें पता चल रहा है कि जब टाइम 0 था तब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर था। जब टाइम 1 हुआ, आवर है ना, 1 आवर के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इसी लेवल पर है। 2 आवर्स के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी इसी लेवल पर है, 40 किलोमीटर पर आवर। 3 आवर्स पर भी इसका वेलोसिटी यहीं पर है, इसी लेवल पर है। मतलब लेवल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, लेवल एकदम मेंटेन्ड है, ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है टाइम के बढ़ने के साथ। मतलब ये किस तरह का मोशन है? ये है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ लिखा भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक ऐसा लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किए थे ना, उसमें क्या था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो हमें ऐसा लाइन मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं होता तो कैसा होता, ये लाइन ऐसा हो सकता था या ये लाइन ऐसा हो सकता था। अगर ये लाइन ऐसा होता इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। और अगर ये ग्राफ ऐसा होता, ये लाइन ऐसा होता, तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटते जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अगर ग्राफ ऐसा है मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन हमें मिलता है उसका स्लोप कितना है, उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है। उसी तरह से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें लाइन मिलता है ना, उस लाइन के नीचे के एरिया से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको पता लगाना है कि टाइम 0 से यानी कि स्टार्टिंग टाइम से 4 आवर्स के बीच में ये जो 4 घंटे का पीरियड है, इस दौरान ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंडिंग टाइम ये है आपका, स्टार्टिंग टाइम ये है आपका, ये है आपका ग्राफ का लाइन, इसके नीचे का जो एरिया ये दिख रहा है यही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी तरह कोई भी टाइम, मान लीजिए यहाँ पे t1 है और यहाँ पे t2 है, आपको इन दोनों टाइम के बीच में पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो t1 से आपको लाइन को मिला देना है, t2 से भी आपको लाइन को मिला देना है, उस लाइन के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर देना है, बस आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे,
AC, इसका चौड़ाई जो है AC जो कि 40 है ऑब्वियसली, AC को मल्टीप्लाई कर देंगे CD से। CD कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक T2 है, यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो अगर T2 माइनस T1 कर देंगे तो आपको ये वाला लेंथ मिल जाएगा। वही यहाँ पर देखिए किया है 40 इंटू T2 माइनस T1, 40 इंटू T2 माइनस T1, इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर से दोनों तरह के ग्राफ को रिकॉल करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो लाइन होता है इसके स्लोप से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी क्या है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, स्लोप जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही कम होगा। और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें लाइन के नीचे के एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, और एरिया कैलकुलेट करने से हमें दो डिफरेंट टाइम के बीच चले गए डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। टेबल 7.3 में एक कार के वेलोसिटी का डेटा दिया गया है कि अलग अलग टाइम पर कार का वेलोसिटी क्या था। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में भी दिया है और किलोमीटर पर आवर में भी दिया है। आप दोनों में से किसी भी डेटा को लेकर टाइम के साथ उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में लिया गया है, मतलब ये वाला डेटा यूज़ किया गया है, इसको नहीं। और टाइम के जगह पर तो यही वाला डेटा यूज़ किया गया है, टाइम को सेकंड में ही लिया गया है। अब चलिए इस वाले ग्राफ को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का मोशन है। पिछला वाला ग्राफ कैसा था, ऐसा था, जिससे कि हमें पता चल रहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ना ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ना नीचे जा रहा है, एक समान वेलोसिटी बना हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोले थे, यूनिफॉर्म मोशन बोले थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये ग्राफ का जो लाइन है ना ऊपर की तरफ भाग रहा है। और क्योंकि ये लाइन पूरा सीधा है, कर्व नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी समान रूप से बढ़ रहा है। मतलब पहले 5 सेकंड में जितना वेलोसिटी बढ़ा ना, अगले 5 सेकंड में भी उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा, उसके अगले 5 सेकंड में भी उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा। और हमने पढ़ा था कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, लाइन स्ट्रेट है और डाउनवर्ड है। इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी वैसे वैसे नीचे आते जा रहा है, वेलोसिटी डाउन होते जा रहा है। एक और चीज़ हमें पता चल रहा है इससे, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, मतलब ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। एक्सेलरेशन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी गिरते जा रहा है। अब इस वाले ग्राफ को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला टाइम का एक्सिस, ये वाला वेलोसिटी का एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ा है, इस दोनों टाइम के बीच में वेलोसिटी बढ़ा है। लेकिन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी डाउन हुआ है, देखिए वेलोसिटी डाउन हुआ है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फिर से वेलोसिटी बढ़ा है, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फिर से वेलोसिटी डाउन हुआ है। मतलब कहीं पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, कहीं पर वेलोसिटी डाउन हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी डाउन हो रहा है। तो ये किस तरह का मोशन का एग्जाम्पल है, ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। यहाँ पर जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक जिगजैग पाथ हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल बोलेंगे। अगर यहाँ पर कर्व भी रहता, कुछ ऐसा भी ग्राफ रहता, तो भी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब हमें दो एक्टिविटीज़ करना है, एक्टिविटी 7.9 और एक्टिविटी 7.10। इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें डेटा दिया गया है और उसी डेटा की मदद से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप किसी भी ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ये डेटा एक ट्रेन के बारे में है। गाड़ी स्टेशन ए से चलना शुरू करती है, उसके बाद बी तक जाती है और उसके बाद सी तक जाती है। उसका अराइवल और डिपार्चर टाइम हमें दिया गया है। अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या होता है, ट्रेन कितने बजे आई और ट्रेन कितने बजे निकली, इसी को हम लोग अराइवल और डिपार्चर टाइम बोलते हैं। स्टेशन ए पर ट्रेन 8 बजे आकर रुकी और 8:15 पर निकली, 15 मिनट ट्रेन रुकी रही, कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड वहाँ पर नहीं होगा स्टेशन ए पर, इसीलिए यहाँ पर 0 किलोमीटर लिखा है। उसके बाद 8:15 पर ट्रेन खुली होगी और बी तक पहुंची होगी, उस दौरान 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया ट्रेन का। बी पर ट्रेन पहुंची है 11:15 पर और उसके बाद वहां से खुल गई है 11:30 पर, मतलब यहाँ भी 15 मिनट रुकी थी और यहाँ भी 15 मिनट रुकी।
उसके बाद सी पर पहुंची, सी पर पहुंचने के बाद उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 180 किलोमीटर। वहाँ पर पहुंची 1 बजे, 13:00 लिखा है मतलब 1 बजे, और 1:15 पर वहाँ से निकल गई। इसी डेटा को यूज़ करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम लोग एज यूजुअल एक्स एक्सिस पर टाइम को रखे हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखे हैं। अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम स्टैम्प हम यहाँ पर डाल दिए हैं। 8 बजे, 8:15, 11:15, 11:30, 13 और 13:15। उसी तरह से डिस्टेंस भी वाई एक्सिस पर किलोमीटर में सब है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। 8 बजे ट्रेन 0 डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, 8:15 तक 0 ही डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। ये जो 15 मिनट था ट्रेन रुका हुआ था स्टेशन ए पर, तो इस दौरान ट्रेन में कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं दिखेगा। उसके बाद 8:15 से 11:15 के बीच ये जो टाइम पीरियड था, इसी दौरान ट्रेन चली और कितना चली, 120 किलोमीटर। तो 8:15 से 11:15 के बीच में ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमें दिखेगा 120 तक। ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा 8:15 से लेकर 11:15 के बीच। अब 11:15 से 11:30 के बीच ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन रुकी हुई है। 11:15 से 11:30 के बीच ट्रेन रुकी हुई है, मतलब डिस्टेंस ऊपर नहीं जाएगा, डिस्टेंस ऐसे ही कांस्टेंट बना रहेगा। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं 11:15 से 11:30 के बीच का। उसके बाद हमें क्या करना है, 11:30 से 13 बजे तक का देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल की। 11:30 से 13 बजे के बीच में 180 किलोमीटर डिस्टेंस पहुंच चुका है। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे इस पॉइंट से, और 13 बजे तक हमें कितना पहुंचा देना है, 180 पहुंचा देना है, मतलब यहाँ तक ग्राफ पहुंच जाएगा। 13 बजे ट्रेन का डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 180 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 13 बजे से 13:15 तक ट्रेन रुकी रही है स्टेशन सी पर ही। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, मतलब उस दौरान डिस्टेंस जो है ऊपर नहीं गया है, डिस्टेंस कांस्टेंट 180 ही बना रहा है। तो इस तरह से हमें कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर फ्लैट और यहाँ पर फ्लैट और यहाँ पर फ्लैट। ये तीनों फ्लैट लाइन, ये तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये दिखाता है कि इन तीनों पोजीशन पर गाड़ी रुकी है, गाड़ी ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। और ये जो दो गो स्लोपी लाइन हमें दिख रहा है, इन दोनों स्लोपी लाइन से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों टाइम स्टैम्प के बीच में गाड़ी चल रही है, कुछ डिस्टेंस कवर की है। इधर था हमारा टाइम एक्सिस और इधर था हमारा डिस्टेंस एक्सिस। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, तो ये जो लाइन है इसमें कुछ स्लोप है, इस लाइन में स्लोप है और इस लाइन में स्लोप है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये स्लोप बना रहा है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच ट्रेन में वेलोसिटी रहा होगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी ट्रेन में वेलोसिटी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये एक्स एक्सिस के साथ कोई स्लोप नहीं बना रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये। इसी वजह से हम लोग ये डिसाइड करके बोल सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेन में कोई वेलोसिटी नहीं रहा होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी ट्रेन में कोई वेलोसिटी नहीं रहा होगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी नहीं रहा होगा। अब एक्टिविटी 7.10 को करते हैं। इसमें भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही ड्रॉ करना है, लेकिन 2 पर्सन का, फिरोज़ का भी और सानिया का भी। दोनों का डेटा हमें दिया गया है कि कितने समय के बाद वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पर हम सारा टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिख दिए हैं। इधर लिख देते हैं टाइम और इधर हो गया हमारा डिस्टेंस। अब फिरोज़ और सानिया दोनों का ग्राफ अलग अलग पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक ही पेपर पर ड्रॉ करके बताते हैं। फिरोज़ का ग्राफ हम ग्रीन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और सानिया का ग्राफ हम रेड से ड्रॉ करेंगे। फिरोज़ 8 बजे 0 किलोमीटर चला है, 8 बजे का यहाँ पर टाइम है, 0 किलोमीटर चला है तो 0 के सामने डॉट मारेंगे। 8:05 पर 1 किलोमीटर चला है, 8:05 के टाइम के सामने 1 पर यहाँ पर डॉट मारेंगे। उसके बाद 8:10 पर 1.9 चला है, 8:10 के सामने 1.9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1.9, यहाँ पर डॉट। 8:15 पर 2.8, 8:15 का टाइम यहाँ पर है, 2.8 यहाँ पर होगा 2.8। और उसके बाद 8:20 पर 3.6, 8:20 का टाइम यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर 3.6, 3 यहाँ पर 3.1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा 3.6। अब इन सभी डॉट्स को मिला देंगे हम, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, फिरोज़ का ग्राफ मिल जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब चलिए सानिया का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 8 बजे सानिया 0 किलोमीटर चली थी, तो 8 बजे इसका भी पॉइंट यहीं पर होगा।
उसके बाद 8.5 पर 0.8 चली, 8.5 पर कितना चली है 0.8, तो 1 से 2 कम, यहाँ पर 0.8। उसके बाद 8-10 पर 1.6 चली है, 8-10 पर कितना 1.6, 1.6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 8-10 पर 1.6। उसके बाद 8-15 पर 2.3, 8-15 यहाँ पर है 2.3, 2.3 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद 8-20 पर 3.0, 8-20 पर 3.0 एग्जैक्टली 3 यहाँ पर। उसके बाद 8-25 पर 3.6, 8-25 यहाँ पर है, और 3.6 कहाँ होगा, 3.5, 3.6 यहाँ पर होगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, सबको मैच करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिएगा आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से ड्रॉ करके स्केलिंग अच्छे से कीजिएगा, और हो सकता है शायद स्ट्रेट लाइन ना आए तो आप ऐसे से मैच कीजिएगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में आपको मैच करना होगा, हो सकता है कर्व लाइन आ जाए, तो आप एक बार बनाइएगा खुद से और मुझे बताइएगा कि सर आपका गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो फाइनली हमने इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।